दोस्तों, आज हम आपको एलसीएम लेना सिखाएंगे। हमने अब तक सादा एलसीएम सीखा है, लेकिन आज हम भिन्नों का एलसीएम लेना सिखाएंगे। वो थोड़ा सा हटके है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर रहा है। आज हम आपको एलसीएम लेना बड़े सरल तरीक़ा से और आसान भाषा में बताते हैं। भिन्नों का एलसीएम हम कैसे लेते हैं। पहले हमने एलसीएम लिया था 24, 26, 28 ऐसे संख्या लिख के लिया था, लेकिन अब हम इस प्रकार नहीं, हम दूसरी यानी कि भिन्नों का एलसीएम लेना सीखेंगे। और आप तो हमने पहला सवाल लिया, क्वेश्चन पहला ये है, आंसर ये है, इनमें से कौन सा है, ए बी सी डी कोई सा होगा उसमें राइट लगाना है। इसी प्रकार से ये है और इसका राइट लगाना है। तो हम पहला करते हैं और इसमें उत्तर देखते हैं। तो हमारी संख्या है, हम हमेशा भिन्नों का एलसीएम लेते हैं तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेते हैं। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं, आराम से हम कर सकते हैं। तो आप चलिए करिए पहले, तो हम करते हैं, आप सीखिए। पहले 4, 8 और 24 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे? अंशों का। 4, 8, 24 ये लिख लिया। 2 का कॉमन है इसमें। अभाज्य संख्या का खंड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और ये 12, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। समझ में आया? इसके बाद हम फिर 2 का लेंगे। हम कितने का लेंगे? फिर 2 कॉमन है। जब तक नीचे एक एक नहीं आए तब तक हम खंड करते हुए आगे चले जाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 बार, 2 छिक्के 12, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर 2 का जाएगा, एक बार, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 बार। अब इसके बाद हमारे पास 3 कॉमन है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का ही खंड करते हैं, जिसमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ अपने अलावा किसी दूसरे का भाग न जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 एकम 3, तब तक एक नीचे नहीं आए तब तक हम खंड करते हुए चले जाते हैं। और ये जो गुणा करने के बाद संख्या हमें प्राप्त होती है वही एलसीएम होती है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसके खंड कितने बनेंगे साहब? 3, 2, 2, 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो एलसीएम कितना आया? संख्या का कितना आया भैया? 24 आया। हम एक साइड में इसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसे मिटाने के बाद एचसीएफ करते हैं। अब हम 5 के फैक्टर करेंगे। तो 5 के फैक्टर होंगे 5 × 1, ठीक है। इसी प्रकार 10 के 5 गुणित 2, 25 के 5 × 5 × 1, ठीक है। एक का तो कॉमन होता ही है, ठीक है। एचसीएफ में ये क्या कर रहे हैं हम? एचसीएफ ले रहे हैं इस संख्या का, यानी हर का हम एचसीएफ लेंगे और एलसीएम अंश का लेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है? तीनों में जो संख्या कॉमन होगी वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे कॉमन 1 हो रहा है। कितना हो रहा है भैया? 1 हो रहा है। इसका 5 एकम 5। तो एचसीएफ हमारा कितना आया? यानी कि मासापा कितना आया? 5 और लासापा कितना हुआ? 24। तो इसका मतलब
यहाँ उत्तर लेंगे 24/5। हम देखते हैं 24/5 ही है क्या इसमें, या ये सरल करके भी हो गया, हम ये चेक कर सकते हैं। तो हमारा बी वाला आंसर 24/5 है। आगे हल नहीं किया है तो हम यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, और कोई परेशानी नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। पहले हम HCF पहले हम HCM लेंगे, यानी कि लासापा लेंगे। इसके बाद हम मासापा लेंगे, कहने का मतलब हर का मासापा और अंश का लासापा। कहने का मतलब HCM हम अंश का लेंगे और HCF हम हर का लेंगे। इस प्रकार हम इसे हल करते हैं। अब हम दूसरे वाले सवाल को इसी प्रकार चेक करते हैं। आपको भली बात समझ में आ जाएगा, और आ चुका होगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल और कराते हैं, आपको भली बात समझ में आ जाएगा। तो आप बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखिए। अब हम 7, 21 और 28 का LCM लेंगे। 7, 21 और 28, राइट। इसके बाद हम करेंगे 7 का भाग चला जाएगा, पहले 7 छोटे है, 2 भी ले लेंगे, 2 भी हम कर सकते हैं। पहले चलो 2 ले लेते हैं, 2 का इसमें नहीं जा रहा है तो हम यूँ भी उतार, जिसमें भाग नहीं जाता है उसे हम यूँ भी उतार देते हैं। इसमें जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है 2 का, 21 में उतार देंगे, इसमें जा रहा है 14 का। अब इसका मतलब 2 का फिर चला जाएगा। जब तक छोटे संख्या होती है तो हम छोटी लेते हैं, फिर इसके बाद बड़ी, ठीक है ना। तो 7 यूँ की यूँ, 21 यूँ की तो, और 7 बार, 2 सत्ते 14, कितनी बार गया, 2 सत्ते 14। अब हमारे पास 3 ऐसी संख्या है जो कि 21 में भाग, 7, 21 और 7, एंड में कितनी हुई 7, 1, 1, 1, ठीक है। फिर 1 का, ठीक, या एक लो या मत लो, वो तो है ही, लेकिन कॉमन इसमें क्या फैक्टर हुए, इनके क्या फैक्टर हुए, ये पूरे हमारे संख्या ये निकल चुकी, तो इनके गुणा कर लेंगे और हम संख्या लिख देंगे, गुणा कर देंगे और संख्या लिख देंगे। चलो करिए, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, 84, कितना हुआ 84। ये हमारी संख्या लासापा आ चुकी है। अब इसके बाद हम HCF भी निकालेंगे। HCF, अब HCF लेंगे किसका, हर का। तो 20 के कॉमन कर लीजिए, आप संख्या ऐसे नहीं इस प्रकार लिख लीजिए भैया, 20, कितना है 24, फिर कितना है 16। तो हम इस प्रकार से करेंगे और इस प्रकार से ही संख्या हम लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है। चलो 2 से खंड होंगे 10, 2 से होंगे 5, 5 से होंगे एक बार, फिर एक होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 2, इसी प्रकार 2, 6, फिर 2, 3, फिर 3 एक 3, इसी प्रकार 16 से करेंगे, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 और 1, राइट, कोई परेशानी। हाँ, इनके क्या बने, 20 के खंड, 20 के खंड बने साहब, 20 के खंड कितने आए, 2 गुणित 5, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3, राइट, कोई परेशानी। अब इसके बाद 24 के बने 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3 गुणित 3, ठीक है। अब इसके बाद 16 की क्या हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
अब इसमें कॉमन क्या है, हमें कॉमन लेना है। पहले नंबर 2, दूसरे नंबर 2, तीसरे नंबर यहाँ पे 2 हैं लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और ठीक है यहाँ 1 है। अब देखो इसे क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 1 तो हमारा कॉमन सग में है ही, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, कितने हुए ये 4, तो इसके नीचे 4 संख्या है। तो कहने का मतलब हमारा आंसर कितना आया, इसे हटाइए, हटा दीजिए इसे। तो इसका आंसर कितना आया 84/4। अब देखो 84/4 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो हमें इसे हल करना पड़ेगा। हम वो सॉल्व करें तो इसे काटिए, यानी 4 का भाग इसमें चला जाएगा कितने बार, 4 दूनी 8, 4 एका 4, क्या बार चलेगा 21 बार। हमारा 21 सी वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार हम LCM निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, LCM यानी कि लासापा हम इनका ज्ञात इस प्रकार कर सकते हैं। आपको अब भली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।